जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 115 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है। हम देख सकते हैं कि बॉर्डर पे जवान और सड़कों पर किसान यहाँ पर आंदोलन दे रहे हैं और यहाँ पर न केवल किसान अपने हितों की मांग कर रहे हैं, यहाँ पर किसान जनता के लिए बैठे हुए हैं। किंतु क्योंकि अगर हम देख सकते हैं कि जो किसान होता है वह अन्नदाता होता है, जिसके भी पेट में एक निवाला जाता है तो किसान की वजह से ही जाता है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से न केवल किसान अपने हितों के लिए बल्कि अन्य लोगों के हितों के लिए भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर 115 दिन से आंदोलन चल रहा है। आइए हम बात करते हैं कुछ किसानों से, किस प्रकार से जो किसान है वह न केवल अपने लिए बल्कि जनता के लिए भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इससे किस प्रकार से जनता को भी फायदा होगा? सारा जनता को फायदा होगा, सब ਨੂੰ फायदा होगा। ही कोई किसी ਨਾਲ लड़ना नहीं चाहते। ठंडा अंदोलन है साडा, ना किसी ਨਾਲ लड़ना चाहिए ना लड़ेंगे। अंदोलन ठंडा है, जिन्ना चक साडा फैसला नहीं होता असीं जाना नहीं चाहते। ये कणक का काम है, 2 दिन की बाढ़ी है, कणक मशीन बाढ़ देगी, दूसरे दिन तूड़ी बन जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी। ये ऐ नहीं है भी खाली हो जाएगा, मोदी को आया भी खाली हो जाएगा, जाएंगे नहीं, यहाँ ही फिर आए जाएंगे। लेफ्ट बाई ट्राली है, उल्टा के बेली हो जाती है 5 मिनट में, इतनी फिर आ जाना। कोई ऐ नहीं है कि बड़ा बड़ा काम है हाड़ी का, कोई लम्बा काम नहीं है हाड़ी का, इतनी आ जाएंगे। मोदी को आया है भी बेला हो जाएगा भी अभी भाग जाएंगे। बेला बूदा नहीं होता, लोनर बढ़ेगा और बढ़ेगा, हाड़ी में कटेगा नहीं, बढ़ेगा। आपको लगता है कि सरकार मूक दर्शक ही बनी रहेगी या सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार साड़ी बात नहीं सुनती है। उन्होंने कहा भी साड़ी बात सुनो, नहीं सुन रही साड़ी बात है जी। कोई उन्होंने हटना, कोई मीटिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा। उस बाद है जी कुछ नहीं करा उन्होंने। उस बाद सर, आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात कब सुनेगी और आपका अगला कदम क्या होगा? सर, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? क्या ये आंदोलन अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएगा? पहुंचेगा जी, क्यों नहीं पहुंचेगा। आपको लगता है क्या सरकार मूक दर्शक ही बन के रह जाएगी? कब तक बनी बैठेगी रहेगी? आदमी इधर बैठा, काम का टाइम है, लेकिन आदमी जाने वाला कोई नहीं है। क्या आपको 10 दिन में खेती का काम, मशीनरी का जो होगा 10-15 दिन का काम है। हम इधर बैठे, हमारे गाँव वाले बोलते हैं तुम बैठो, मुश्किल नहीं है, तुम्हारा कणक का तूड़ी का जो भी काम है हमारा गांव वाला आदमी कर देगा। और आपको यहाँ पर क्या क्या समस्या हो रही है? आपके गांव में भी समस्या हो रही होगी, आप यहाँ पर हैं तो? समस्या तो है, लेकिन आदमी जाने वाला कोई नहीं। समस्या तो जब खेत नहीं रहेंगे हमारे पास तो फिर घर में भी क्या करेगा। अच्छा, तो सब तो बड़ा यही है, खेती का समस्या। आपके इस किसान आंदोलन से जो जनता है उसे किस प्रकार से लाभ पहुँचने वाला है? हम बोलते कादा लाभ जी, जनता को कोई फायदा होगा इस किसान आंदोलन से? हाँ फायदा सारे इससे करके फायदा सानू इससे करके बैठे बैठे हो रहे थे। जो मतलब जो जनता है वो अपना अलग समझ रही है, जनता आराम से शांति से बैठी हुई है और सिर्फ आप अपने यहाँ पर आके आंदोलन कर रहे हैं जनता के लिए। तो आपको क्या मतलब क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? आप सोचते हैं भी साडे हक है, साडा हक है, अभी हक है लेके ही जावांगे। भावें सानू कुर्बानियां किन्नियां भी जान, सानू गोली ना मारे, जेला च डके, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇਗ ਗੁਰੂ दिमाग नहीं मांगती, हम इत्थे डटे रहेंगे, मर जाएंगे, सीधियां पा देंगे। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। तो आपको लगता है कि सरकार आपके इस किसान आंदोलन को लक्ष्य तक पहुंचाएगी और किसान बात आपकी मानेगी? मननी पड़ेगी, सरकार को बात माननी पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? मना के हटेगे। कोई साडा ठंडा अंदोलन है, किसी ने लड़ना नहीं चाहते। जे वो लड़ेंगे तो असं लड़ेंगे भी। ठीक है, अपने इनसे सबसे पूछो ना, बताओ आपके हिसाब से। हाँ जी सर, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ वापस चले जावांगे। आप क्या कहना चाहेंगे किसान? हम कहना चाहेंगे कितने दिन चले रह सकते हैं, उसमें सारे दिन उसमें रहेंगे इधर। सर, आप ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਐਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ वाले पीछे। आपको क्या लगता है कि जो सरकार है उसका अगला कदम क्या होगा? सरकार का तो देखो ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੂ, ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਮਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। सर आप क्या कहना चाहिए? ठीक है सर। किसान आंदोलन पे क्या कहना चाहिए? किसान आंदोलन तकरीबन 115 दिन में आज प्रवेश कर चुका और शांतिपूर्ण तरीके से किसान बैठे हुए हैं। सरकार का अड़ियलपन अपनी तरफ, सरकार भी अड़के बैठी हुई है, लेकिन किसान अपना, किसी को कोई नुकसान, किसी दुकानदार को, कर्मचारी को ही नहीं है, सब यहाँ आराम से लंगर पानी चल रहा है और बैठे हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप दलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुरगढ़ के। और यहाँ पर क्या केवल पंजाब के ही यहाँ पर किसान हैं या अन्य राज्यों के भी किसान हैं? राजस्थान, पंजाब और यूपी, हरियाणा, हर एक स्टेट के यहाँ आते हैं और बैठे भी हुए हैं। आपको लगता है किसान आपकी बात मानेगी? सरकार हमारी बात मानेगी, लेकिन टाइम लगेगा। सरकार सर्दियों में गुम होगी, अगली सर्दियों में मिल जाएगी, तब मान जाएगी। अगली सर्दी तक हम बैठे यहाँ। सरकार का अगला कदम क्या होगा, आपको क्या लगता है? सरकार का भी फिलहाल तो सारा फोकस इलेक्शन पे है, उधर सरकार गई हुई है। उधर से 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा, जो उसके जो भी है नतीजे आएंगे जनता के सामने आ जाएंगे। उसके बाद सरकार सोचेगी, विचार करेगी, किसानों को बातचीत के लिए कब आमंत्रित करेगी। मसला ये बातचीत से हल होगा। सरकार आज करे, 2 साल बाद करे, 3 साल बाद करे, लेकिन होगा बातचीत से हल, और हल होगा सर्दियों तक हो जाएगा। हाँ किया था। ये तो पहले ही दिख रहा था, गिरेगी नहीं। कुर्सी से फेविकोल लगा के चिपक के बैठे हुए हैं वो छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे, उसका कारण सबको पता है। आने वाले अगले 3-4 साल जो इनके बच्चे बिल्कुल सुबड़ा साफ हो जाएगा। इनको बच्चा अब भी जो 4 साल में जो मलाई खानी खा के दूर हो, आगे तुम्हें लोग वोट तो देंगे नहीं और पता नहीं क्या देंगे। आने वाले चुनाव में हरियाणा के अंदर तो बीजेपी की सरकार कहीं नहीं, सुबड़ा साफ है। जैसे पंजाब ने दिखाया था ना, 0 सीट मिली, कितनी 0, तो हरियाणा उसमें माइनस और जोड़ देगा, माइनस से नीचे लेके चला जाए, ये हमें उम्मीद है। क्योंकि मैं भी बीजेपी का भगत था और बहुत बड़ा भगत था। हाँ जी, ये याद रखना। जब हम इन भाइयों के, ये हमारे बुजुर्ग रोडों पे ला दिए, तो ऐसी बीजेपी को तो छोड़ो भाई, क्यों छोड़े, चढ़ो बाढ़ में जाओ। जब हम ही रोड पे आ गए तो ऐसा भगत और अंध भगत 2-3 बातें होती हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमने बनाया था, तन मन धन सब कुछ लगाया, इन्होंने भी वोट दी है, किसानों ने नहीं दी, लेकिन ठगी महसूस कर रहे हैं। वही बात है भाई, इन्होंने ठग लिया लोगों को। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, उसका फर्क पड़ेगा किसान आंदोलन पे? उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी पे पड़ेगा। किसान आंदोलन का फर्क पड़ेगा नहीं, आप सामने देख लेना। 2 मई का इंतजार करो, ठीक है। फिर इधर ही आना, 2 मई को रिजल्ट आने के बाद आप 3 मई को आना और फिर यही सवाल पूछना और मैं आपको जवाब दूंगा कि उस दिन क्या पूछा था और क्या रिजल्ट आया है। नहीं आएगी, 100 से नीचे तो बंगाल में रहेगी, ये आज मैं बता रहा हूँ। 3 मई को पूछ लेना, जो ये बोल रहे हैं ना 200 पार 200 पार, नहीं, 100 से नीचे तो बंगाल में रहेगी। ठीक है, आसाम में और पौंडीचेरी और केरला में क्लियर है दूसरी पार्टियां। ये जैसे हरियाणा में 75 पार, अब लोग जिनकी झूठ समझने लगे कि ये 75 पार बोल रहे हैं, तो समझ लो ये 10-20 के आसपास ही हैं। तो वही बात है, 200 पार बोल रहे हैं तो ये 80 के आसपास हैं। तो सरकार कहाँ से बनाएंगे? बस झूठ के ढोल है, जितने बजाओ बजाते रहो, बजते रहेंगे। तो ये कथनी और करनी में इनके में अंतर है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं किसान हमसे सर्टिफिकेट लो भाई कि तुम देश भक्त हो या देशद्रोही हो। अरे किसानों को कौन जो देती है सर्टिफिकेट, लेती नहीं किसी को। किसी एक नेता का आज तक बता दो बेटा, और आने वाले टाइम में कोई तिरंगे में लपेट के आया उस सीमा से। हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे ताऊ आते हैं। एक हमारा भाई है, वो सरहद पे देश की सुरक्षा करता, और दूसरा यहाँ आंदोलन में बैठा और खेती कर रहा। उधर से यहाँ गए तो देशद्रोही, वहाँ हो गए तो देश भगत। तो हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। किसान को हम सर्टिफिकेट देती है, लेती नहीं कभी भी। हमें तो ठीक है, आतंकवादी कहते हैं, ये कहते रहो। आतंकवादी कह रहे हैं हमें, माओवादी, आतंकवादी पंजाब के लोगों को। हमारा मतलब जो गांव है, बहंडा जिले से आए हैं,
सारे पंजाबी है हमारे, ये बात रगड़ से भाई जी, हम एक हैं, हरियाणा के लोग और पंजाब के लोग एक हैं हम। नहीं क्या कोई हथकंडा छोड़ा है हथकंडा सरकार ने? ये भी हथकंडा जो आंदोलन को तोड़ने के लिए नहीं रचा हो, लेकिन सरकार सफल हो नहीं पाई, किसानों को नहीं तोड़ पाई। किसानों को है फसल अगर बीज दी ना तो 6 महीने इंतजार करेगा, खुदा ना खास्ता हो फसल खराब हो गई फिर दूसरा बीजता है, फिर 6 महीने इंतजार करेगा, वो भी खराब हो गई तो फिर बीजेगा और फिर इंतजार, और वो भी खराब हो गई ना, ऐसे लगता रहता है। 72 साल से तो लगे हुए हैं, ठीक है। बिल कैंसिल हुआ तो आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा, आम जनता तो मर जाएगी। किसान तो मान लो अगर कैंसिल नहीं हुआ, अगर पे तो हम विश्वास करते नहीं, करा के जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर तुम बोल रहे हैं ना ये अगर बहुत बड़ा शब्द है, जो ये आम कर्मचारी जो लेबर तकबा है ये मर जाएगा। किसान तो अपना खाने के लिए रख भी लेगा 2 साल 4 साल अपना काम, लेकिन ये तो मर जाएंगे जो रोज आटा लेते और खाते हैं। इसका मतलब तो फिर ये जो आलू आज हम 10 रुपए किलो खा रहे हैं, ये अगर बिल कैंसिल नहीं हुआ तो मुझे लगता तो 200 रुपए पैकिंग में मिलेंगे और मॉल में मिलेंगे, दुकानदार भी खत्म है, सब कुछ अपने रोटी को जेब में बंद करने, तिजोरी में ताला लगा, नहीं होगा भाई, बस हो जाएगा। गन्ना मिलकर 14 दिन में पैसा अदा करने का कहा इसने, हमारे तो गन्ना कट होता है, इधर तो गन्ना वादा होता ना, होता है। किसी की 14 दिन के बाद पेमेंट नहीं होती, तो किसी की आपकी फैक्ट्री कुरकुरी हुई देखी वहाँ पे, तो किसान तो मर गया ना, किसी को ब्याज दिया किसी को नहीं दिया। तो किसानों की कुरकुरी होती है, पंजाब में भी होती है। हमें पंजाब से कम 75 पैसे का 1.5 रुपया ब्याज लेते हैं हमसे, बैंक वाले भी तो और आड़तीये भी। ये वो है जहाँ पे अपना जो सारा गपला है, गपला, ठीक है। किसानों के लिए कुछ भी नहीं, जैसे किस्तें दे रहे थे 2-2 हजार रुपए की, नहीं, हाँ 2-2 हजार रुपया एक, बस एक फॉर्मेलिटी हमसे लेके जो डीएपी का गट्टा 800 का 1200 का कर दिया, सिलेंडर अब 700 का 1000 का कर दिया, हमसे तो निकाल, आपसे निकाल रही है, आपसे निकाल रहे हैं, हमसे नहीं निकाल रहे। ये मुद्दे कोई उठा नहीं रहा, गैस कहाँ से कहाँ, तेल 100 पार, तेल 100 से पार उठा रहा, क्यों? सबको पता है, मीडिया खत्म, विपक्ष है नहीं, ये मनमानी करेंगे। 3 साल हो रही है, मान लिए लोगों ने ये मान लिया 3 साल की सजा और बची है, वो काट लेंगे, लेकिन वोट की चोट से इनको जवाब दे देगी जनता, ये हमें मालूम है। हमारे गांव में, एक मिनट, क्या बोलते बहुत हमारे गांव में बीजेपी जमा खत्म, क्या बोले? हम गांव में नहीं बढ़ देंगे हमको। क्या बोले आप? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें ना पैसा कितनी महंगाई हो जाए हम खरीदेंगे, लेकिन बीजेपी को देंगे। उन लोगों का ना कोई इलाज नहीं है, वो अपनी जबान नहीं बोल रहे, ठीक है। वो बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा कि भाई मैं मोदी का भगत हूँ, चाहे 1000 रुपए लीटर डीजल हो जाए, लेकिन जब जेब में लेके पंप पे खड़ा होगा तब 10 गाड़ियां निकाल के आएगा। बोलने से नहीं, ये जी मैंने बगैर हड्डी की कहीं तक घुमा लो, लेकिन जाके उधर जब देखोगे ना वो बोलेगा भाई 200 रुपए का 1 लीटर, अच्छा 200 रुपया, फिर बोलेगा हर हर मोदी नहीं बोलेगा, फिर बोलेगा मोदी रो रहे हैं, ये बोलेगा फिर वो, ठीक है। बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, बोलने को मैं भी कुछ भी बोल दूंगा। तो ये बता ना, 115-16 दिन हो गए ये बैठे हैं, बोल तो ये भी रहे हैं रोज मंच पे, लेकिन गूंगी बैरी सरकार सुन नहीं रही, सुने भी की और रद्द भी करेगी और जीत के भी जाएंगे, और 7 दिन जीतने बाद जश्न भी मनाएंगे यहाँ, बस सीधी बात ये है। ये कानून रद्द होने के बाद 7 दिन और रोकेंगे पंजाब वालों को यहाँ, पता क्यों रोकेंगे भाई? ढोल नगाड़ा भंगड़ा पाएंगे अपना, इतने दिन से थकावट दूर करेंगे, फिर इनको विदा करेंगे यहाँ से, फूल मालाओं से इनको छोड़ के आएंगे पंजाब तक, ये हरियाणा का वादा है बस। जैसे आप जितने भी किसान भाई बहन, अब क्या होता है कि हम लोग तो बैठ गए यहाँ पे, परिवार वाले भी दुखी होते हैं, अभी बुआई का भी टाइम है, इस टाइम पे कटाई का है, कटाई बुआई का टाइम है। अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी बिजाई का तो नहीं, कटाई का काम चल रहा है, गेहूं का, सरसों का। हम इधर के लोगों ने जो बैठे धरने पे उनकी ड्यूटी लगा दी, जो गांव में बचे हैं ना उनकी कणक कटाई करेंगे, मंडी छोड़ के आएंगे, और जो उनका भूसा वगैरह गाय भैंस के लिए वो व्यवस्था घर में ले जाने की वो लोग करेंगे, उनकी ड्यूटी लगा दी जो गाँव में बैठे हुए हैं। तो इस तरह एडजस्टमेंट कर लिया, हर 10 दिन के बाद ये चेंज हो जाते हैं, 10 बंदे आते हैं, वो नए आ जाते हैं, पुराने चले जाते, इस तरह रेगुलर चल रहे हैं। बाकी इस दौरान जो बच्चे हैं वो इनका काम करेंगे, सिंपल ही बात है, किसान है मिलजुल के काम कर लेंगे।
भाईचारा आपस में है कि जी हाँ, भाईचारे से अच्छे से रिलेशन बना के और ये व्यवस्था हमने कर दी है, इनको तकलीफ नहीं आएगी। जिनको ये वहम था कि कटाई के समय में किसान चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, पीछे तक देख के आना, पक्के मोर्चे लगा के बैठ गए किसान, समरसीबल लगा लिया, पक्के मकान बना लिए और इसके बाद फ्रिज, एसी, कूलर सब लगा लिए। तो सरकार डाल डाल किसान पात हो गए हैं, चलो कहाँ तक चलेगी। नहीं, कम क्यों होंगे भाई, मेहनत करने वाली कौम कम किस लिए होगी? कम होगा कमजोर और ठग इंसान। किसान है ये, जमीन का सीना चीर के अपना अन्न पैदा करके देश का पेट भर सकते हैं। और जिनको आज घमंड हो गया, ये तो सरकारें तो आनी जानी चीज थी। पहले लोग बोलते थे इंदिरा को कोई हरा देगा, 453 सीटें थी, ढूंढने से नहीं मिली कांग्रेस, सुपड़ा साफ हो गया। तो वही बात है भाई, आने वाले टाइम में जनता है जवाब दे देगी। अभी पंजाब के अंदर बात हो रही थी कि वहाँ की सरकार की पसंद आम आदमी पार्टी हो रही है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर आप जो यहाँ पे इतने दिन हो चुके, 114-15 दिन हो चुके ना, तो इस 115 दिनों में आपको लगा है कि यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी की सरकार है या बीजेपी या जो भी है, उनमें से आपको किसने यहाँ पे थोड़ा सही काम किया है? देखो, ये टेंट लगा है ना, ये ट्रक के पीछे से हरियाणा शुरू हो जाता है, सिर्फ 4 कदम पे आप दिल्ली में खड़े हो, ठीक है। रही इलेक्शन की बात, इलेक्शन का मुद्दा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा काम कर रही है, अच्छा नहीं हम तो मान रहे बहुत अच्छा कर रही, किसानों के लिए भी जो सुविधा दे रही हो दे रही है, उससे पूरी किसान कौम जो बैठी 36 बिरादरी यहाँ खुश है। क्यों? उनको बिजली की व्यवस्था दे रही है भाई, सफाई व्यवस्था सब दे रही है केजरीवाल सरकार को यहाँ किसान बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा धन्यवाद बोल रहे हैं, क्योंकि वो पूरी व्यवस्था की हुई है। और दूसरी बात, हरियाणा की सरकार जो कर रही है वो लोगों के सामने है, ठीक है, अच्छा कर रही है, बुरा वो जनता जवाब दे देगी। और केजरीवाल ने अच्छा किया तो जो पूरा मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार में अपना पूरे कहते हैं ना दमखम लगा दिया, लेकिन जीत क्या है भाई, सिर्फ 8 सीटें, तो काम किया था, तो इसलिए लोगों ने केजरीवाल को पलकों पे बैठा लिया। जो काम करेगा आगे जनता उसी को वोट देगी, सीधी बात है, चाहे कोई पार्टी हो। किसी नेता को अगर दबाना हो तो अगर उससे अपनी बात मनवानी हो तो इलेक्शन का टाइम एक ऐसा होता है जब वो आपके पैर ही, ठीक है ना, और वो वक्त आपके पास भी आएगा। पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में भी होंगे और जगह अगले साल यूपी में है विधानसभा, पंजाब में है, दोनों में है, तुम्हारे सामने आ जाएगा कि ये जो बोल रहे हैं ना कि हम तो पंजाब में भी सरकार बना लेंगे, ठीक है भाई, तो वोट कहाँ से, फैक्ट्रियों में से लाएंगे वोट, तो यही लोग देंगे। लेकिन वे लोग तो जैसे क्या हो रहा है आजकल बीजेपी का ट्रेंड हो रहा है कि किसी भी सेलिब्रिटी को लेते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं, जी चलो जी यार जबरदस्त। ये बताओ, अब आप हाथ पकड़ के बोलो मेरे को कैमरा पकड़ लो, तो मैं क्यों पकड़ूं? मेरे को इसकी नॉलेज ही नहीं है, तो चलते फिरते को टिकट देंगे तो जीत कहाँ से जाएगा ये बताइए। सनी देओल जीता था, लेकिन तब उन्होंने ये काम नहीं किया था, तब जिता दिया। आज सनी देओल रिजाइन करके आ जाओ और पता लग जाएगा जीत रहा है या नहीं, जिसमें दम है। वही सनी देओल है, जाके वो दोबारा बड़े फिर आके वही सनी देओल है जो फिर गुरदासपुर च आवे किसानी ने मगर सुने मंगा सुने मुड़के का तो नहीं आया होगा सनी देओल। सनी देओल क्यों नहीं आया फिर उत्थे दोबारे वोटा मंगना आवे हुण फिर 300 से ऊपर किसानों की शहादत हो गई और डूब के मर जाना चाहिए इस सरकार को। कि अंबानी का एक टावर टूट जाता है तो खड़ा हो गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो बोलते टावरों को मत तोड़ो, ये मत, तो 300 किसानों की शहादत हो गई। ये किसी के बाप, जिसके घर से इंसान जाता है ना, उसी को पता होता है क्या क्या दुख सहने पड़ते परिवार को, पीछे वाले को। और आज ही किसान कौम इतनी बुरी हो गई कि प्रधानमंत्री या कोई भी इनका 2 शब्द भी इनके लिए खड़ा होकर नहीं बोल सकता। इतना तो बुरा किसानों ने नहीं किया होगा। सारी कौम का तो पेट भर रहे हैं, दूसरा बेटा अपना सीमा पे शहीद करा रहे हैं, इन्हीं के होते हैं। तो ये बात सब याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 400 साल तक भी नहीं भूलती है किसान कौम। एक बार जिसको बोल दिया ना ये बुरा चाह रहा, तो उसको भूलेंगे नहीं। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय जवान जय किसान। गोदाम भर दिए किसानों ने, तब तो इनको ये अच्छे लग रहे थे, देश प्रेमी लग रहे थे, और आज ये गद्दार हो गए। वैसे भी आजकल जो सत्ता के विरोध बोलेगा ना, हाँ, अभी 2 दिन पहले बैंक वाले देशद्रोही हो गए, ठीक है, 2 दिन पहले बैंक वाले भी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने हड़ताल कर दी। जो भी इसके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। अब LIC वाले होने वाले शायद 2-4 दिन में, तो भाई जो बोलेगा वही देशद्रोही। सर्टिफिकेट इनके पास है, जाके ले लो। लेकिन किसान कौम लेगी नहीं, इनको देगी सर्टिफिकेट। भाई हम देने वाले ही कौम है, ये किसानों की लेने वाली नहीं है। और आप लोग बात को आगे अच्छे तरह पहुँचाओ। बहुत अच्छा आपके चैनल का। कहाँ से हो आप लोग? दिल्ली से?
तो पहुंचाओ लोगों को। बंगाल से हो, दिल्ली से हो भाई, इनके चैनल के लिए तालियां बजा दो एक बार, अच्छे से कवर करके पहुंचाना आपके चैनल का। क्या नाम चैनल का? नारंद न्यूज। तो नारंद न्यूज से हम उम्मीद करते हैं ये यूं की यूं आवाज को आगे तक पहुंचाएंगे लोगों तक। नारंद न्यूज का भी धन्यवाद किसानों की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। आप बहादुरगढ़ और दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हो, आप लोगों का धन्यवाद। अच्छी से रिपोर्टिंग करो और कहीं तक कराओ आपके लिए। सिर्फ यहाँ पर जो किसान चिड़े हुए हैं वो दूसरी मीडिया से नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनको नहीं आने। आप जाओ कहीं रिपोर्टिंग करो, पूरा घूमो। धन्यवाद, राम राम। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बोलो 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 बोलो। आने वाले समय में आप बोल बोल तू बात बोल। आने वाले समय में आपको सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार अपना क्या करेगी? सरकार मोदी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਛਿੜ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ। जो सरकार है वो आपकी बातों को मानेगी? ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। जो अभी पंजाब में चुनाव होने वाले हैं उसके दौरान आप क्या सरकार को मतलब अपनी प्रतिक्रिया देंगे? सरकार तो सारे गांव में नहीं घुसने देगा हम जी, सब कोई वोट नहीं डालेगा उसको, हम गांव में घुसने नहीं देगा। और इस किसान आंदोलन से जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जनता साडा प्रभाव पई रहा, मोदी दे प्रभाव साडा, जिन्ने मोदी काले कानून नहीं मनता ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੈ। आपको घर पर भी कुछ समस्याएं हो रही हैं? ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਥੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣ 3 ਲੱਗਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर जो किसान हैं वो न केवल अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं बल्कि जो किसान हैं वो यहाँ पर जनता के हितों के लिए भी लड़ रहे हैं।